हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और DSA इन हिंदी वीडियो के अंदर। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कवर किया था ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। हमने देखा था कि ट्री को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके हमने कोड भी लिखा था ट्री बनाने के लिए, जो कोड होता है हमारा पाइथन में। और इससे पहले कि अब हम ट्री के बारे में और जानें, फॉर एग्जांपल लास्ट में हमने आई थिंक इन ऑर्डर ट्रावर्सल देखा था। अब अगर हमें बात करनी है थिंग्स लाइक लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल की, तो उससे पहले ज़रूरी है कि हमें दो और कॉन्सेप्ट्स पता हों। पहला कॉन्सेप्ट है स्टैक और दूसरा कॉन्सेप्ट है क्यू। काफ़ी सारी जगह पर ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, प्रैक्टिकल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये भी। तो आई थॉट कि पहले इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, उसके बाद जाके हम बात करेंगे और ट्री ट्रावर्सल्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है स्टैक और क्यू, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, कंटेंट्स क्या हैं इस वीडियो के। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैक क्या होता है, उसके बाद स्टैक को पाइथन में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, यूजेज का एग्जांपल देखेंगे, कोड एग्जांपल देखेंगे एक। उसके बाद क्यू क्या होता है, क्यू का कैसा डिज़ाइन होता है, और पाइथन में जो क्यू मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद उसका भी हम देखेंगे कोड एग्जांपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टैक काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी सुना भी होगा कि स्टैक को बोला जाता है एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आपको स्टैक को इमेजिन करना है तो वो कुछ इस तरह से आपका नज़र आता है कि जैसे जो एलिमेंट आपका नंबर 1 पे स्टैक में इंसर्ट किया जाता है, वो जब हम उसको फेच करने की कोशिश करते हैं या पॉप करने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे लास्ट में बाहर आता है। तो आपको इमेजिन करना है कि एक कंटेनर है जिसमें एंट्री सिर्फ एक ही तरफ से पॉसिबल है। तो जब आप उसमें एलिमेंट्स करोगे एंटर, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो एलिमेंट आपने सबसे लास्ट में डाला है वही एलिमेंट आपको सबसे पहले बाहर निकालना होगा। इट्स लाइक अ स्टैक ऑफ बुक्स, कि आपने एक के ऊपर एक बुक रखी है और जो लास्ट बुक आपने सबसे टॉप पे रखी है वही आपको सबसे पहले उठानी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि लास्ट में जो वैल्यू इंसर्ट हो रही है वही सबसे पहले पॉप हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर हम इस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो मोस्टली जो डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं, अगर आप देखें तो CRUD सभी डेटा स्ट्रक्चर्स किसी ना किसी फॉर्म में सपोर्ट करते हैं। CRUD से मेरा मतलब है क्रिएट ऑपरेशन, उस डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करना है या फिर उसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करना है, उसके बाद रीड कैसे करना है किसी एलिमेंट को। तो ये सब एलिमेंट्स के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। जो CRUD है हमारा डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक डेटा का कंटेनर है और उसके अंदर हम एलिमेंट्स को या तो इंसर्ट कर सकते हैं यानी कि क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंट्स, या फिर हम उनको रीड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की हेल्प से या फिर किसी पर्टिकुलर नोड की हेल्प से, यानी कि किसी पर्टिकुलर नोड के ऊपर जाके सिमिलरली अपडेट कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक नोड पे जाके, जैसे हमने लिंक लिस्ट में देखा था कि हम किसी भी स्पेसिफिक नोड पे जाके उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, या फिर हमने एरे पे देखा था कि हम इंडेक्स की हेल्प से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट होता है डिलीट। डिलीट में क्या होता है कि आपको कोई एलिमेंट को डिलीट कर देना है, यानी कि उस डेटा स्ट्रक्चर से उसको निकाल देना है। तो इसी तरीके से अब अगर हम स्टैक के कंटेक्स्ट में बात करें तो स्टैक में जो आपके ऑपरेशंस बनते हैं वो बनता है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या करता है कि किसी एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर देता है। तो इट्स एन इक्विवेलेंट ऑफ क्रिएट, कि आप एक एलिमेंट नया ऐड कर रहे हैं स्टैक के अंदर। सिमिलरली पॉप क्या करता है, पॉप क्या करता है उस एलिमेंट को स्टैक से बाहर निकाल देता है, यानी कि जो भी आपका लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट हुआ था उसको स्टैक सबसे पहले बाहर निकाल देता है। अब जो पीक ऑपरेशन है वो क्या करता है, वो सिर्फ एक रीड ऑपरेशन की तरह है, यानी कि आपको पता तो चल जाएगा कि लास्ट में क्या एंटर किया गया है, लेकिन आप उसको डिलीट नहीं करते। पीक ऑपरेशन के केस में आप सिर्फ देखना चाहते हो कि यार सबसे लास्ट में क्या एंटर हुआ था, तो सिर्फ रीड करना है विदाउट रिमूविंग, उसको हम बोलते हैं पीक ऑपरेशन। तो इट्स इक्विवेलेंट ऑफ रीड ऑपरेशन बेसिकली। अच्छा, अगर बात करें अपडेट की, तो अपने नेचुरल फॉर्म में स्टैक आपको एंट्रीज को अपडेट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो केवल 3 ही ऑपरेशंस यहाँ पे हैं, यानी कि पुश, पीक और पॉप। ऑफकोर्स अगर आप अपडेट करना चाहो एलिमेंट्स तो उसके टेक्निक्स डेफिनेटली अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम एक बेसिक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका मतलब है सिर्फ ये वाले ऑपरेशंस, यानी कि पुश आपका O(1) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होना चाहिए, सिमिलरली पीक भी और पॉप भी। अगर बात करें कि O(1) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है, अभी तक हमने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, तो अभी तक आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक बेसिक लेवल के ऊपर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि O(1) का मतलब है कि केवल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई लूप्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, सिर्फ एक ऑपरेशन का मतलब O(1). आगे चलते हैं, स्टैक इन पाइथन। अब एक स्टैक को आप पाइथन में कैसे डिज़ाइन कर सकते हो या फिर आप पाइथन में कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो एक स्टैक को। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो हमारा बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लिस्ट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको लिस्ट के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप एक वीडियो मेरा पाइथन में अवेलेबल होगा, आई थिंक पाइथन वर्स सीरीज़ के अंदर, वो जाके आप देख सकते हो, या फिर एरे वाले वीडियो को भी आप देख सकते हो, उसमें भी हमने लिस्ट के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया है।
तो बिल्ट इन जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो हम यूज़ कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक को, क्योंकि ये वो सभी ऑपरेशंस को OF1 में सपोर्ट करता है जो ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक स्टैक में एलिमेंट को पुश करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तरह से जो लिस्ट का अपेंड ऑपरेशन होता है वही ऑपरेशन बन जाता है, राइट। आपको पॉप करना है, कुछ नहीं है, जो भी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट आपने ऐड किया वो आपको लिस्ट से निकाल के वापस कर देना है। तो दोनों चीज़ें OF1 में हो रही हैं। सिमिलरली रीड भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी बेसिस पे अगर हम देखें तो जो आपका स्टैक है वो कुछ इस तरह का नजर आना चाहिए, यानी कि क्लास स्टैक इनिट मींस इसको इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, पीक ऑपरेशन। अच्छा, कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे इज एम्प्टी, कि क्या आपका स्टैक एम्प्टी है, यानी कि उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ स्टैक एम्प्टी है। और सिमिलरली अगर हमें साइज रिटर्न करना हो कि स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो हम रिटर्न कर सकते हैं। और आगे जाके देखते हैं ओके स्टैक को हमें यूज़ कैसे करना है। अच्छा, इसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया कि हम इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कोड के अंदर। तो लेट्स गो हेड, लेट्स जस्ट ओपन, मैंने गलत फोल्डर ओपन कर रखा है बट इट्स ओके, लेट मी जस्ट ओपन द करेक्ट वन। तो हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर, हम चलेंगे DSA के अंदर। यहाँ पे बना लेते हैं हम एक नया प्रोजेक्ट, यानी कि 010 स्टैक्स एंड क्यूज क्रिएट कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे क्रिएट करने की stack.py। एग्जैक्टली वही करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक स्टैक करके क्लास है, उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 मेथड्स हैं जो हमें डिफाइन करने हैं, जिसमें से एक तो कंस्ट्रक्टर है, बाकी सब जो स्टैक के मेथड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टैक, कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, और इनिशियली जो हमारा स्टैक होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा, जस्ट हम एक सेल्फ डॉट लेट्स से एक इंटरनल स्टैक हम मेंटेन कर लेते हैं, उसका नाम हम स्टैक ही रख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेफ और देखते हैं क्या क्या होगा हमारे पास। पुश, पॉप, पीक। तो पुश में क्या होगा, एक सेल्फ होगा और एक कोई भी वैल्यू जो हमें स्टैक में पुश करनी है, और ये हम बोल सकते हैं सेल्फ डॉट स्टैक डॉट अपेंड वेल। सो स्टैक जो हम इंटरनली मेंटेन कर रहे हैं वो कुछ नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया हम पाइथन का बिल्ट इन लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। सेल्फ पॉप करना है तो रिटर्न सेल्फ डॉट व्हाट इज इट स्टैक डॉट पॉप, ये हम रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या करना है, डेफ पीक सेल्फ, इसमें हमें कुछ नहीं करना, अगेन हमें रिटर्न कर देना है सेल्फ डॉट स्टैक और लास्ट जो भी एलिमेंट है। अच्छा, अब इस चीज़ में एक चीज़ हमें चेक अगेन लगाना पड़ेगा कि अगर वो एम्प्टी हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपका जो स्टैक है अगर वो एम्प्टी है तो उसमें आप देख नहीं सकते, और पॉप में भी हमें चेक कर लेना चाहिए। सो एक काम करते हैं, पहले उसके लिए इंटरनल फंक्शन लिख लेते हैं, इज़ एम्प्टी, डेफ इज़ लेट्स से एम्प्टी, सेल्फ रिटर्न लेंथ सेल्फ डॉट स्टैक इक्वल्स 0। सो यानी कि अगर ये जो आपके सेल्फ डॉट स्टैक है जो इसकी जो लेंथ है अगर वो 0 है तो ऑब्वियसली वो आपका इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, और हमें रिटर्न करना है साइज सेल्फ, इसमें हम रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट स्टैक। तो ये बन गया हमारा एक बेसिक स्टैक क्लास। अच्छा, अब यहाँ पर जब भी हमें पॉप करना है तब हमें क्या करना चाहिए, इफ़ नॉट let's say self dot is empty, then we can simply say return this, otherwise we can simply return none, or depending upon the implementation we can actually raise an error also, so you should always check. Next is peak में भी हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि if not self dot stack dot sorry if self dot is empty, stack तो यहाँ पर आएगा ही नहीं अभी, if not self dot is empty then we can say return self dot stack -1, otherwise we can simply return none from here as well. Cool. is empty sorted, size is sorted, I think सभी functions हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब चलिए इसको अब हम बना कर देखते हैं इसका एक ऑब्जेक्ट, if name equals let's say main, and what we can do is my stack equals stack। तो इस तरीके से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम अपने एग्जांपल्स में वापस जाएं तो वहाँ
स्टैक क्रिएट किया, उसमें 2, 3 और 4 को हमने पुश किया, उसके बाद हमने एक पीक ऑपरेशन रन किया, उसके बाद हमने एक पॉप ऑपरेशन रन किया। ठीक है, हम भी ऐसे ही करके देखते हैं। सो माई स्टैक डॉट पुश 2, सिमिलरली माई स्टैक डॉट पुश 3, माई स्टैक डॉट पुश लेट्स से 4। अच्छा जी, उसके बाद हम बोलेंगे प्रिंट माई स्टैक डॉट पीक, और उसके बाद हम बोलेंगे कि रिमूव्ड और पॉप्ड, वी कैन से पॉप्ड इक्वल्स माई स्टैक डॉट पॉप, एंड देन वी विल प्रिंट पॉप्ड। कूल, ऑसम। अब चलते हैं और इसको करके देखते हैं हम। एग्जीक्यूट पाइथन स्टैक डॉट पी वाई, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 और 4 हमारे यहाँ पे हो चुका है प्रिंट। अगर आप चाहें, क्योंकि आपको पता है कि इसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इज यूजिंग दिस स्टैक, आई मीन दिस लिस्ट, तो डिबगिंग पर्पसेस के लिए आप कुछ ऐसे भी मेथड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सभी वैल्यूज़ चेक करनी हो कि स्टैक के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, तो वो सब मेथड्स आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करके जिस तरीके से भी चाहें आप अपनी इस क्लास स्टैक को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन बेसिक फंडा रिमेन्स द सेम कि आपने 2 सबसे पहले एंटर किया, फिर 3 एंटर किया, फिर 4 एंटर किया। तो अगर आप एक बार ही पॉप करोगे तो आपको मिलेगा 4। तो एक काम करते हैं, पॉप्ड नेक्स्ट इक्वल्स माई स्टैक डॉट पॉप, इसको एक बार दोबारा से पॉप करके देखते हैं। अब हम प्रिंट करेंगे पॉप्ड नेक्स्ट को, और इसमें हम देखेंगे कि हमें मिल जाएगा 3। तो इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट पाइथन स्टैक डॉट पी वाई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4, 4, 3, तो ये हो चुका है हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम स्टैक के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जिन प्रॉब्लम्स के अंदर स्टैक का यूज़ होता है एज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बैलेंसिंग पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स। अच्छा, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, हमारे पास जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनको हम इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवैल्यूएट करना पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को, उसके बाद एक्सप्रेशंस को पार्स करना, फंक्शन कॉल स्टैक को इम्प्लीमेंट करना, DFS जिसके बारे में हमने बात भी की थी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें हम स्टैक को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अनडू ऑपरेशंस और रीडू ऑपरेशंस जो आपके ब्राउज़र में होते हैं या फिर जो आपके किसी भी टेक्स्ट एडिटर में होते हैं, उनका ब्राउज़र में एक्चुअली हिस्ट्री, जो ब्राउज़र हिस्ट्री है उसके लिए स्टैक यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो अनडू और रीडू ऑपरेशंस हैं वो आपके मोस्टली टेक्स्ट एडिटर्स में या कोड एडिटर्स में जो आपके ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद टॉवर ऑफ अनोई काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है जो कि हम स्टैक्स की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड सिमिलरली बैक ट्रैकिंग में स्टैक्स का काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो जब भी हम इन प्रॉब्लम्स पर आएंगे हम दोबारा से स्टैक को रेफर करेंगे, हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे स्टैक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि हम इस टाइप का एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पैटर्न को सपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्यू। अब क्यू का मतलब एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर्स में वही है जो क्यू का मतलब आपका रियल लाइफ में होता है, यानी कि आपका एक क्यू है, जो भी उसमें सबसे पहले आगे खड़ा हुआ है वही सबसे पहले बाहर जाएगा। या फिर अगर आप एक मूवी टिकट के क्यू में खड़े हैं तो मूवी टिकट अगर आप पहले खड़े हैं क्यू के अंदर तो आपको पहले मिलेगी, अगर आप लास्ट में खड़े हैं तो आपको लास्ट में मिलेगी। यानी कि जिस ऑर्डर में आप क्यू को एंटर कर रहे हो उसी ऑर्डर में आप क्यू से एग्जिट करोगे। तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। जितना दिखने में सिंपल है क्यू, इम्प्लीमेंटेशन में उतना ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब मैं नहीं कहूँगा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस है आपको किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। आपको जो एलिमेंट इंसर्ट करवाना है वो आपको एंड में करवाना है, और जो आपको रिमूव करवाना है वो आपको दूसरे एंड से करवाना है। तो मतलब अगर आप इंसर्ट इस तरफ करवा रहे हो तो आपको डिलीट इस तरफ से करवाना है, अगर आप डिलीट इस तरफ करवा रहे हैं तो आपको इंसर्ट दूसरी तरफ करवाना है। तो स्टैक का बहुत ही सिंपल था कि जिस तरफ आप इंसर्शन करते हो उसी तरफ से आपको रिमूव करना है। तो आपने चुपचाप जो लिस्ट बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल था आपने वही यूज़ कर लिया। लेकिन इस केस में वैसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक डिफरेंट एंड से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं। तो अब आप कहेंगे कि हम लिस्ट का इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट जो पाइथन में होता है उसमें पॉप ऑपरेशन जो होता है उसमें हम इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। स्पेसिफिकली पाइथन में, हो सकता है दूसरी लैंग्वेजेस अपना अपना कोई फंक्शन देती हूँ। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जो हमें समझनी है कि जो डी क्यू ऑपरेशन है वो हमें परफॉर्म करना है O ऑफ 1 के अंदर। लेकिन जब आप किसी लिस्ट के अंदर से अगर आप कोई पहला एलिमेंट उसका रिमूव करते हो तो आपको जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स उसमें बचे हो उन सबको आपको शिफ्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन है वो बन जाता है O ऑफ n ऑपरेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अभी नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। O ऑफ n ऑपरेशन से मतलब है कि आपको n ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं वहाँ पे, उन सबको शिफ्ट भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि अदरवाइज तो पहला वाला वो एक खाली हो जाएगा। दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट।
तो इसीलिए डी क्यू जो ऑपरेशन है वो कभी कभी ट्रिकी हो सकता है। और अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे डेफिनेटली लिखा है कि जो आपका लिस्ट बेस्ड है वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो सकता है बिकॉज ऑफ ओ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डी क्यू, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन एट द सेम टाइम जो अच्छी खबर है वो ये है कि एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग सम पॉइंटर्स, और इसको हम एक फ्यूचर वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे कि हम कैसे एक क्यू को इंटरनली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद दिस अप्रोच, विद दिस एफिशिएंट अप्रोच। लिस्ट वाला तो आई थिंक आपको पता ही है कि कुछ भी नहीं है। लिस्ट का एक मेथड होता है पाइथन में, जो पॉप मेथड होता है, उसमें आप इंडेक्स पास कर सकते हो। लिस्ट डॉट आई थिंक क्या होता है ये, लेट मी टेल यू, लिस्ट डॉट पॉप 0 करके आप निकाल सकते हो वैल्यूज़, बट वो इनएफिशिएंट है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा यूज़ करना है वो हम एक फ्यूचर वीडियो में कवर करेंगे। मीन वाइल के लिए क्या है, हमारे पास पाइथन में एक बिल्ट इन मॉड्यूल अवेलेबल है। इसने एग्जैक्टली वही कर रखा है जो हम एक फ्यूचर वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी कि इंटरनल इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट वे में कैसे करनी है क्यू की। सो जो पाइथन का ये इनबिल्ट मॉड्यूल है यानी कि इंपोर्ट क्यू, इसका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। सो क्यू को कैसे क्रिएट करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि क्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट क्यू, क्यू करके एक क्लास है, उसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। जिस ऑर्डर में आप पुट करोगे उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। आपने सबसे पहले 10 यहाँ पर पुट किया है, जब आप गेट करने गए तो आपको सबसे पहले 10 ही आउटपुट में मिल गया। तो जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी हम कोई ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसमें हम खुद से क्यू को डिज़ाइन नहीं करेंगे, जो भी बिल्ट इन लैंग्वेज हमें दे रही है वो हम डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ज़रूरी अभी क्या है कि आपको ये पता हो कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी सिमिलरली क्यू की हेल्प से भी हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो गया, जो कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ट्री के में यूज़ होने वाला है हमारा। आने वाले किसी वीडियो में हम डेफिनेटली ये करने वाले हैं। उसके बाद आपका बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, आई थिंक बोथ द सेम, ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी वही सेम है, और लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल अगेन एक तरह का BFS एल्गोरिदम ही है जो आपका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है। ग्रिड पे BFS कैसे करना है, शॉर्टेस्ट पाथ, अनवेटेड ग्राफ है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली और प्रॉब्लम्स है जैसे कि नाइट स्टोर प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटिंग BFS, ब्रेथ फर्स्ट वर्ड लेडर, नॉट वर्ल्ड लेडर बट वर्ड लेडर, सिमिलरली इम्प्लीमेंटिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर हैं, और यहाँ पे मैंने गलती से स्टैक ही लिख दिया क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था, एक्चुअल में यहाँ पे क्यू होना चाहिए। और ये हैं हमारे कुछ नोट्स। ये हमने देखा कि हम क्यू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। हम इंपोर्ट करेंगे क्यू मॉड्यूल को और वो हमें क्लास देता है क्यू। सिमिलरली एक और भी क्लास हमें मिलती है, लीफो क्यू करके बोलते हैं हम उस चीज़ को, वो एक्चुअल में एक स्टैक है। लीफो का क्या मतलब हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि अगर आप खुद से स्टैक को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, अपनी क्लास खुद की नहीं लिखना चाहते, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीफो क्यू पाइथन के अंदर। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास एक कलेक्शंस करके मॉड्यूल है पाइथन में, उसमें हमें डी क्यू मिल जाता है। डी क्यू होता है हमारा डबल साइडेड क्यू। डबल साइडेड क्यू का मतलब है कि आप दोनों ही साइड इंसर्शन कर सकते हैं और दोनों साइड से ही आप रिट्रीवल कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डी क्यू का कहाँ पर यूज़ होता है, बट अभी के लिए जस्ट ये नोट्स हैं सो दैट आपके दिमाग में ये चीज़ पता चल जाए कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं हमारे पास। और आगे चलते हैं। दैट्स इट, यही है इस वीडियो का कंटेंट। आपको आई होप स्टैक के बारे में पता चल गया है, क्यू के बारे में पता चल गया है, कैसे स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, क्यू को कैसे इंटरनली पाइथन में यूज़ करना है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ आ गई हैं, सो दैट जब मैं अब ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ या फिर ट्री के डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम और ज़्यादा अपनी एक्सप्लोरेशन को आगे लेकर जाएँ, वहाँ पर जब भी मैं क्यू को रेफ़र करूँ या स्टैक को रेफ़र करूँ, तो यही वो वीडियो है जिसके कंटेंट को मैं बेसिकली रेफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये सब समझ आ चुका है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।